नमस्कार दोस्तों। कल रात को 7:30 बजे के करीब प्रधान जी कल रिहा हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, मैं आप सभी लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं। और जो अनुराग से जुड़ी खबर है और अनुराग का मामला ही था, जो जौनपुर के वीरेंद्र यादव प्रधान जेल जाते हैं, तो उनसे जुड़ी खबर हम आप सभी लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है अनुराग के मामले को लेकर, क्या वो फिर से अनुराग का मामला जो है उसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सब जानकारी आप सभी लोग को देने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि मैं जिस तरह पहले अनुराग की केस को हैंडल कर रहा था और उनके साथ हरदम खड़ा था 5 माह से, उसी तरह मैं इस बार भी अब भी उसी अंदाज में रहूंगा जिस अंदाज में पहले 5 माह से हम लगातार अनुराग के परिवार के साथ थे। अब उस जो मुश्किल पहले, मतलब जब से हम गए हैं, लमसम 15 से 20 दिन और 25 दिन हो चुका, उनके घर में जो मुश्किल थी, अब वो मुश्किल खत्म हो गई। अब हम फिर से आ चुके हैं और इस केस को हम फिर से हैंडल करने वाले हैं। और पहले से ज्यादा, मतलब पहले से ज्यादा जिस प्रकार पहले हम 5 माह से लड़ रहे थे, उससे ज्यादा बड़े अंदाज से हम फिर से एक बार इस मामले में जुटेंगे। और न्याय जब तक नहीं मिलता तब तक हम इस केस को लड़ेंगे, चाहे मुझे 1000 बार जेल जाना पड़े और आना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे गोली चले, चाहे बारूद, चाहे जो हो, लेकिन मैं अनुराग के केस को जब लिया हूं अपने हाथ में तो उसे सॉल्व जरूर करूंगा और जो आरोपी का घर है उसे जरूर गिरा दूंगा। क्या गिराने वाले हैं आरोपी का घर? उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि 7 तारीख को फिर से एक बार तारीख है, हम फिर से एक बार कोर्ट का चक्कर लगाने वाले हैं। तो देखेंगे क्या कुछ फिर से होता है अनुराग की केस में। और जौनपुर के प्रधान ने फिर से ऐलान कर दिया है और हरदम हर वक्त जो मामला ये अनुराग का चल रहा है, ये के काफी तेजी के साथ सुर्खियों में और तेजी के साथ बढ़ गया जब से अब कल से वीरेंद्र यादव जेल से छूटे हैं। तो काफी चर्चाएं हो रही है कि वीरेंद्र यादव जी जो हैं प्रधान जी, वो क्या अब अनुराग के केस को लेकर उसी तरह पहले की जैसे अनुराग के केस को लड़ेंगे, या फिर दरोगा से डर के भाग जाएंगे, मतलब उस केस को नहीं लड़ेंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि हम जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक अनुराग के केस को लड़ेंगे। उससे पहले हम अनुराग की केस को, जो अनुराग की केस है उससे हम सॉल्व करा देंगे, और जो आरोपी का घर है दरोगा का, वो दरोगा का घर गिरेगा। और हमसे तो अब टक्कर ले ही लिया है दरोगा, तो अब कुछ ना कुछ अंजाम तो होगा ही। पहले अब हम निकल चुके हैं, तो अब जो कुछ होगा हम आप सभी लोग को सब कुछ पल पल की जानकारी देने वाले हैं। आप सभी लोग को हम बता दें कि उनके पिताजी जो हैं, उन्होंने अब उनको थोड़ा बहुत राहत मिल चुकी है। तो राहत ये मिली है कि जो पहले 5 माह से जो लगातार इनके साथ थे वीरेंद्र यादव जी, वो काफी दिनों के लिए जेल में चले गए थे, तो उनको काफी दिक्कतें हो रही थी। तो वो दिक्कत आज खत्म हो गई है। उन्होंने साफ तौर से बता दिया कि प्रधान जी जेल से बाहर आ गए हैं, अब जो भी थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत थी वो दिक्कत खत्म हो गई है। और जो अब जाना है, जाने आने का जो बात हो रही थी कि अब कौन जाएगा तारीख पर, और आप सभी लोग को हम वीडियो बनाए भी कि तारीख पर जो उनकी बच्ची है, मतलब जो अनुराग की बहन है वो जाती थी, लेकिन अब वो नहीं जाएंगी। अब जाएंगे जो पहले ही जाते थे 5 माह से वीरेंद्र यादव प्रधान, वो लगातार अब वो जाएंगे और इस केस को हैंडल करेंगे और वो हर एक की चीज देखेंगे। तो आप सभी लोग को ऐसा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि अब ये केस खत्म हो जाएगी, नहीं तो ये केस खत्म हो जाएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये केस नहीं खत्म होगी, क्योंकि दरोगा जो था इस केस को खत्म ही करना चाहता था, लेकिन उससे पहले जो वीरेंद्र यादव प्रधान हैं वो रिहा कर दिए जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि जो वीरेंद्र यादव जी हैं वो लमसम साल 2 साल 3 साल के लिए जेल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जज थे उन्होंने रिहा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से जो मामला वीरेंद्र यादव के ऊपर चल रहा था वो सब बेबुनियादी था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और जो सुभाष था ढाबे वाला, वो बेमतलब, मतलब उसका कोई मतलब नहीं था, वो फालतू के फंसाया था, वो सब दरोगा के कहने पर फंसाया गया था। इसीलिए जो
जज थे वो साफ तौर से उन्होंने खारिज कर दिया मामला कि इसमें कोई फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है और इसमें जो भी मामला सामने आया है और जो भी जानकारी मिली है और जो कुछ दिया जा रहा है इसमें सब कोई भी सबूत इसमें सच नहीं है। और जो विपक्ष की तरफ से आ रहा है, जो प्रधान जी की तरफ से आ रहा है और प्रधान जी की इतनी जनता मतलब 2 से 3 गांव के लोग यही कह रहे हैं कि प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं और सब कुछ उन्होंने किया है और जो भी मामला होता है सब वो सॉल्व भी करा देते हैं। जैसे छोटा मोटा मामला होता है वो सारे मामले सॉल्व कराते हैं। इससे पता चलता है कि प्रधान जी बेकसूर हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। और जो भी रकम सुभाष लिया है उसे हम बता दें कि सुभाष जितनी भी रकम प्रधान जी का लिया है अभी तक वो सारी रकम सुभाष जल्द से जल्द प्रधान जी को वापस कर दे, नहीं तो उल्टा उसके ऊपर केस दर्ज कर दी जाएगी। तो कुछ दिन का समय दिया गया है किसको, सुभाष को, कि आप इतने दिन के अंदर इतने दिन के भीतर आप प्रधान जी के 12,000 मतलब सॉरी 12 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए, मतलब दे दीजिए आकर, नहीं तो आपके ऊपर केस दर्ज कर दी जाएगी और आपको भी कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा, आपको जेल हो सकती है। नहीं तो आप जिस तरह पहले ऐसी साजिश रचे हैं उसी तरह आप उनकी रकम दे दें और आपको तभी छूट मिल सकती है, नहीं तो आप भी कटघरे के अंदर हो सकते हैं। जो आप जिसके कहने पर आप ये साजिश रचे हैं वो भी जेल जा सकता है। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि वीरेंद्र यादव के आने के लमसम 5-6 दिन पहले एक मामला सामने आया था कि अनुराग के पिताजी ने एक फोटो कॉपी निकलवाई थी किसकी, दरोगा यादव की। जो दरोगा है वो फर्जी दरोगा है। तो इस केस पर काफी तेजी के साथ सुर्खियों में बना हुआ है कि दरोगा की ड्यूटी मतलब दरोगा कब अपने पद से हटेगा। तो ये मामला अभी चल रहा है। अभी जो मेरठ के जो अधिकारी हैं उनके पास ये खबर गई है, तो जांच अभी नहीं हुई है, जांच होने वाली है। तो कब जांच की जाएगी और कब दरोगा हटेगा, कब दरोगा की नौकरी जाएगी, ये सब जानकारी अभी पूरी तरह से उपलब्ध मुझे नहीं हुई है। और अभी जो वहां पर भेजा गया है डाटा उसकी जानकारी और जो जांच हो रही है, अभी जांच भी नहीं की जा रही है, सिर्फ उनके पास भेजा ही गया है। तो कब जांच जांच की जाएगी और कब दरोगा की नौकरी चटेगी, ये सब अब वीरेंद्र यादव प्रधान आ चुके हैं, तो अब वो ये सब करेंगे और जो दरोगा की नौकरी है वो चटेगी। लेकिन अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो आगे क्या कुछ होगा हम आप सभी लोग को जानकारी देंगे। बस वीडियो को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।